अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। फर्स्ट ईयर इंग्लिश की यूनिट नंबर 9 द वाइट लैम्प, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ग्लॉसरी के कुछ वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग देख लेते हैं, फिर ग्रामर का पोर्शन भी सॉल्व कर लेंगे। तो पहला वर्ड है जी एजिलिटी। एजिलिटी जिसका मतलब है चुस्ती या फुर्ती, एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड ईजिली। एंग्जाइटी कहते हैं जी फिक्र को, घबराहट को या बेचैनी को। अ फीलिंग ऑफ वरी, परेशानी की हालत, नर्वसनेस और अनईज अबाउट समथिंग। ब्लीटेड कहते हैं जी मीम मीम की, बकरी या भेड़ की आवाज़। जो बकरी या भेड़ मीम मीम इस तरह की आवाज़ करती हैं, ठीक है, एक कमज़ोर सी आवाज़, तो उसको कहते हैं ब्लीटेड। बज्ड कहते हैं मेक और काज टू मेक द स्लाइटेस्ट मूवमेंट, हल्की सी हरकत करना या करवाना, अपनी जगह बदलना या हटना, वहाँ से इर्द गिर्द हो जाना। कर्नल कहते हैं जी इनर पोर्शन ऑफ अ फ्रूट। कर्नल इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं इसका वर्ड इसका ये भी मतलब होता है कर्नल, मतलब जो गूदा होता है, अंदर का जो मगज़ होता है, या फलों के अंदर का जायका, इसको कहते हैं कर्नल। फिर है जी कड। कड कहते हैं जगाली किया हुआ चारा। आप जानवर देखते हैं जो जगाली करते हैं, वो क्या करते हैं, जो उनसे हजम नहीं हो पाता, पार्टली डाइजेस्टेड फूड रिटर्न फ्रॉम द फर्स्ट स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स। तो जो रूमिनेंट्स होती हैं, जगाली करने वाले जानवर, ऐसे जानवर जो जगाली करते हैं, जिसको गोली हम कहते हैं, देखते हैं आप, वो सफ़ेद किस्म की जाग भी बनती है और चारा वापस लाते हैं, पहले मैदे से वापस लाते हैं, जो आधा हजम शुदा होता है। तो उस चारे को कहते हैं जी कड कहते हैं, जो वापस आता है। ये एक नाउन है। फिर है जी डेक्रेपेट। डेक्रेपेट कहते हैं बुसीदा या हस्ता हालत में। वॉर्न आउट आर रूएंड बिकॉज ऑफ एज आर निगलेक्ट, ज़्यादा उम्र हो जाने की वजह से, ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से जो हस्ता हाल हो जाता है, उसको डेक्रेपेट कहते हैं। फेंस कहते हैं बाड़ को या हदबंदी को, जैसे खेतों के इर्द गिर्द इस तरह कोई कांटेदार तार लगा दी जाए, कोई दीवार लगा दी जाए, तो उसको कहते हैं फेंस। फॉरलॉर्नली कहते हैं जी उदासी से या तन्हाई से, ठीक है। पिटीफुली सैड एंड एबंडेंट और लोनली। फिर है जी गैम्बल। गैम्बल एक गैम्बल होता है GAMBLE, वो जुआ होता है, ठीक है। तो ये गैम्बल है, ये भी वर्ब है जिसका मतलब है खुशी से कूदना या दौड़ना, ठीक है। जंप अबाउट प्लेफुली, खुशी से कूदना या दौड़ना। ग्रेवल जिसको कंकर या बजरी को कहते हैं शिंगल। हेम किसको कहते हैं, द एज ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ और क्लॉथिंग विच हैज़ बीन टर्न अंडर एंड सीन। आप देखते हैं इस तरह आपकी अगर कोई कमीज़ हो, तो ये जो आखिरी कोना होता है उसको घेरा दिया जाता है, इसको इस तरह मोड़ के सी दिया जाता है, तो उसको कहते हैं हेम। किंडलिंग कहते हैं जलाने की लकड़ियाँ। स्मॉल स्टिक्स और ट्विग्स यूज फॉर लाइटनिंग फायर्स, आग जलाने की लकड़ियाँ। मीक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है फर्माबरदार, आजिज। सबमिसिव कहते हैं जी अतात शहार, आजिज या फर्माबरदार। या हम कह सकते हैं जो खामोश बंदा हो, खामोश तबीयत का हो, या जेंटल नर्म मिजाज हो। मम्बल्ड कहते हैं बड़बड़ाना, ठीक है, ऐसी आवाज़ में बात करना जो समझ ना आए। से समथिंग इनडिस्टिंक्टली एंड क्वाइटली, खामोशी से कोई ऐसे कहना या अल्फाज के दरमियान कोई फ़र्क ना हो, कोई गैर वाज़ह बात कहना। इनडिस्टिंक्टली जो बात कही जाए, या मुंह के अंदर बड़बड़ाना जो सुनने में मुश्किल हो, तो उसको कहते हैं मम्बल्ड। आउटफिट लिबास या कपड़ों के जोड़े को कहते हैं। फिर है जी पैकेट। पैकेट कहते हैं चूंज मारना। ऑफ अ बर्ड स्ट्राइक और बाइट समथिंग विद इट्स बीक, जब कोई परिंदा अपने जैसे अंडों को मारता है, चूंज मारता है, तो उसको कहते हैं। फिर है जी पॉन्डरिंग। पॉन्डरिंग कहते हैं गौर करना या सोचना। थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली, किसी चीज़ के बारे में सोचना। स्पेशली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, कोई फैसला करने से पहले भी हो सकता है, खासकर। फिर है जी रिंड। रिंड कहते हैं छिलका, खासकर सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, जैसे कि खट्टे फल हैं, जैसे कि लीमू हो गया, माल्टा हो गया, तो उनका छिलका या किसी भी फ्रूट का छिलका, उसको हम कहेंगे रिंड। सेडान कहते हैं जी जो बंद कार होती है, कार हैविंग क्लोज्ड बॉडी। नेक्स्ट है जी शशलिक। शशलिक कहते हैं सीख कबाब। एन एशियन एंड ईस्टर्न यूरोप आ मटन कबाब, तो मटन कबाब को शशलिक कहते हैं। फिर शेड जो छप्पड़ वगैरह होता है, या छपड़ा जिसको हम कह सकते हैं, सिंपल रूफ्ड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर गार्डन स्टोरेज, जो उसके ऊपर बनाया जाए, हम मवेशियों के ऊपर भी बनाया जाता है, या बाग के ऊपर बनाया जाए, जो छप्पड़ वगैरह होता है, तो उसको कहते हैं शेड। स्कीवर्स कहते हैं सीखें, जो इस तरह की डंडियाँ होती हैं जिनके ऊपर वो मटन कबाब लगाया जाता है, तो गोश्त लगाया जाता है, उनको स्कीवर्स कहते हैं। स्टूप्ड कहते हैं झुका हुआ, सर कंधे झुके हुए। हैविंग द हेड एंड शोल्डर्स हैबिचुअली बेंट फॉरवर्ड्स,
टिमिड डरपोक को कहते हैं। हैविंग शोइंग अ लैक ऑफ करेज, ठीक है, हौसला ना होना, हौसले की कमी होना या एतमाद की कमी होना जिसको आसानी से डराया जा सके, तो उसको कहते हैं टिमिड। अनटेथर्ड, टेथर्ड कहते हैं जी रस्सी में बंधा हुआ, अनटेथर्ड रस्सियों से आज़ाद या जंजीर से आज़ाद, तो टेथर किसको कहते हैं, रस्सी को या जंजीर को भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चले जाते हैं जी, यहाँ पे इनके अंदर वर्ड्स दिए गए हैं, जो करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच है उसके मुताबिक इनको मिलाना है, सॉरी वो बना के इन ब्लैंक्स को फिल करना है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स द वे यू स्पेंड योर फ्री टाइम इज़ वाइटल टू योर जनरल हैप्पीनेस। तो यहाँ पे हैप्पीनेस वर्ड आया है, जो कि हैप्पी तो एडजेक्टिव है लेकिन हमने हैप्पीनेस लगाया जो कि नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे देख लें ये डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव है जनरल, तो उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। फिर यहाँ पे कंजंक्शन आ गया एंड। अब यहाँ पे देखें कंजंक्शन जो है वो दो एक जैसी चीज़ों को मिलाता है, या तो दो वर्ड्स को मिलाएगा, या दो नाउन्स को मिलाएगा, या दो फ्रेजेस को मिलाएगा। यहाँ पे ये दो क्लासेस को मिलाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक क्लास थी, ठीक है, जिसके अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है। यू स्पेंड योर फ्री टाइम, सब्जेक्ट भी और वर्ब भी। अब यहाँ पे ये दूसरी भी क्लास है, यहाँ तक वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर भी वर्ब आ गया इज़, लेकिन सब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो सब्जेक्ट के अंदर हमने ये जेरंड लगाया है गेटिंग, जो कि नाउन का काम करेगा, और ये पूरी जेरंड फ्रेज बनेगी जो कि एक हमारे पास क्या है, नाउन है, ठीक है, जेरंड फ्रेज एक नाउन का काम करेगी। तो इस वजह से हमने गेट से गेटिंग बनाया है, क्योंकि इसको नाउन की ज़रूरत थी। जेरंड किसका काम करता है, नाउन का। फिर है जी इट गोज विदाउट सेइंग दैट फिजिकल फिट से फिटनेस, ठीक है, तो फिट वर्ब भी होता है हमारे पास और फिट एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन हमने नाउन फिटनेस बनाया है क्योंकि फिजिकल जो है उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। फिजिकल एक एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन आना चाहिए। इज द की, सो एवरी वंस लेयर टाइम शुड इंक्लूड सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, आइडली समथिंग दैट यू फाइंड एंजॉयबल। तो आइडली यहाँ पे एडवर्ब है जो हमें बता रहा है कि हाउ, कैसे जो है उस टाइम को इस्तेमाल करना चाहिए। फिर समथिंग दैट यू फाइंड एंजॉयबल, तो समथिंग यहाँ पे है, ये पूरा हमारे पास क्लास नज़र आ रही है, तो समथिंग जो है इसका ये कॉम्प्लीमेंट है एंजॉयबल, ठीक है। समथिंग यहाँ पे प्रोनाउन है, तो कॉम्प्लीमेंट या तो कोई नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है, तो एंजॉयबल सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन गया। मोस्ट पीपल आल्सो गेन सेटिस्फेक्शन, तो ये जुमला है हमारे पास, मोस्ट पीपल आल्सो गेन सेटिस्फेक्शन, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है, आल्सो हमारे पास एडवर्ब है, गेन हमारे पास वर्ब है। तो वर्ब के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट सेटिस्फेक्शन है, तो हमें किसका आंसर कर रहे हैं, व्हाट का। व्हाट मोस्ट पीपल गेन, लोग क्या हासिल करते हैं, तो सेटिस्फेक्शन। तो इस वजह से हमने यहाँ पे नाउन लगाया जो कि किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। फिर जी समथिंग है, तो समथिंग के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, और यहाँ पे समथिंग के बाद हम हमेशा क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे, तो क्रिएट से क्या बन जाएगा, क्रिएटिव, ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा क्रिएटिव। such as painting, cooking or gardening, however not all your free time activities, ठीक है, फ्री टाइम एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे हमने एक्टिविटीज़ प्लूरल क्यों लगाया है, क्योंकि ये ऑल योर फ्री टाइम एक्टिविटीज़ हैं, तो ये प्लूरल हम लगाएंगे, ऑल आया है तो इस वजह से एक्टिविटीज़ बनेगा। शुड बी सॉलिटरी और यू मे एंड अप फीलिंग लोनली, कंपेनियनशिप, तो सब्जेक्ट का काम करेगा, उसके बाद वर्ब है, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट में क्या आएगा हमारे पास, नाउन या प्रोनाउन आएगा, तो कंपेनियन से हमने नाउन बना लिया कंपेनियनशिप। फिर आगे देख लें जी, बट यू मस्ट फाइंड द राइट काइंड ऑफ सोशल इंट्रैक्शन, तो सोशल एक एडजेक्टिव था, उसके बाद नाउन आना चाहिए जिसको वो डिस्क्राइब करे, तो यहाँ पे इंट्रैक्ट से उसका नाउन बन गया इंट्रैक्शन। फिर देख लें जी, मेंबर इन सम ग्रुप्स, तो यहाँ भी हमने किसका इस्तेमाल किया, मेंबरशिप नाउन का इस्तेमाल किया है, जो कि इंट्रोडक्टरी फ्रेज में इस्तेमाल हुआ है, मेंबरशिप। नेक्स्ट है जी हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़, तो ये पार्टीज़ एक नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव लगाया हमने पॉलिटिकल, पॉलिटिकल एक एडजेक्टिव है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़। फिर यहाँ पे देख लें, कैन सिंपली लीड टू स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन, यहाँ भी एक कंजंक्शन आया है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कंजंक्शन दो एक जैसी चीज़ों को जोड़ता है, या तो वो नाउन को जोड़ेगा, या प्रोनाउन को जोड़ेगा, या वर्ब को जोड़ेगा, या फ्रेजेस को, या क्लासेस को। तो ये देख लें, ये हमारे पास वर्ब था, उसके बाद देख लें टू स्ट्रेस एक इन्फिनेटिव है जो कि नाउन का काम कर रहा है, व्हाट का आंसर दे रहा है, टू स्ट्रेस। तो ये अगर नाउन है, फिर दरमियान में कंजंक्शन है, तो बाद में भी नाउन आना चाहिए।
टू स्ट्रेस नाउन का काम कर रहा था, तो इधर भी नाउन आना चाहिए क्योंकि कंजंक्शन दो एक जैसी चीज़ों को मिलाता है तो दोनों नाउन्स होने चाहिए। तो फ्रस्ट्रेट से फ्रस्ट्रेशन। फिर यहाँ पे देख लें जी, ग्रुप एक नाउन है तो ग्रुप से पहले एडजेक्टिव आना चाहिए। सोसाइटी का एडजेक्टिव क्या है? सोशल। नेक्स्ट यहाँ पे देख लें जी, योगा क्लासेज, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, या इससे पहले भी डोनेशन सोसाइटी या योगा क्लासेज ये दोनों सब्जेक्ट हैं। आर यहाँ पे हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद जो है वो कॉम्प्लीमेंट आता है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। एक और भी हमें निशानी यहाँ पे मिल रही है कि मोर देख लें, मोर या मोस्ट आया हुआ है जिसको हम कंपैरेटिव मार्कर कहते हैं। मोर या मोस्ट को सुपरलेटिव मार्कर कहेंगे और मोर कंपैरेटिव डिग्री बनाता है तो इसको कंपैरेटिव मार्कर कहा जाता है। इसके अलावा लेस भी आता है, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव या मोर एक्सपेंसिव। तो ये जो कंपैरेटिव डिग्री बनाएं, लेस या मोर, इनको कंपैरेटिव मार्कर कहते हैं। जो ई आर होता है साबका, जैसे फास्ट से फास्टर, तो वो ई आर भी कंपैरेटिव मार्कर होता है। और ई एस टी क्या होता है? सुपरलेटिव मार्कर। तो बस यहाँ पे क्या आएगा? मोर के बाद एडजेक्टिव आएगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगी, बेनिफिट का एडजेक्टिव क्या बनेगा? बेनिफिशियल, ठीक है, जो कि इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा पैराग्राफ समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो एसएसटी के टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो फर्स्ट ईयर की क्लास है उसमें भी एमसीक्यूज आते हैं, ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब। तो इससे पहले मैं साथ साथ आपको बताता चलूँ कि मेरा एसएसटी जनरल का कोर्स भी है। जो एसएसटी जनरल की तैयारी करने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो नोट्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस कोर्स का लिंक भी शेयर कर दूंगा। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप लाजमी विज़िट करके देखें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे मैं नोट्स शेयर कर देता हूँ। वहाँ पे मैंने ये तमाम नोट्स जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ लेक्चर नंबर 14 में मुकम्मल एक्सप्लेन किए हैं, आप इनको देख लें। ये नोट्स हैं, इनसे आपको इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। हर जो केस है जिससे हमें पता चल सकता है कि ये ट्रांसिटिव होगा या इनट्रांसिटिव होगा वो मैंने इनमें शेयर किया है। तो यहाँ पे मैं इंशाल्लाह वो शेयर करूँगा इसका लिंक, आप उसको देखेंगे। और कोर्स का ये तरीका होता है कि पहले मैं टॉपिक समझाता हूँ, उसके बाद ये देखें मैं पहले ही मैं ये करवा चुका हूँ एक्सरसाइज उस वीडियो के अंदर। फिर उसके बाद 9th क्लास 10th क्लास फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब की, वो मैंने सॉल्व की हैं। ये देखें फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर, 9th 10th क्लास जितने भी आते हैं वर्ब वो यहाँ पे हमने कवर कर लिए थे। तो कोर्स अगर देखना चाहते हैं आप तो विज़िट कर सकते हैं। ये देखें ये 7th क्लास की एक्सरसाइज थी और ये भी हमने सॉल्व की है। तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि ट्रांसिटिव वर्ब कौन से होंगे और इनट्रांसिटिव वर्ब कौन से होंगे। तो ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब्स होंगे जिनका जो वर्ब होगा, जो जाहिर सी बात है वर्ब तो एक्शन को शो करेगा, तो एक्शन को रिसीव करने के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, मतलब जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं फ़ाइल, फेल और मफूल, ठीक है, उसने बाल को लात मारी, ही किक्ड द बाल। तो यहाँ पे देखें एक्शन को रिसीव करने के लिए आगे बाल मौजूद थी, मफूल था, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब होगा। जहाँ पे ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट ना हो एक्शन को रिसीव करने के लिए, तो वो इनट्रांसिटिव होगा। ज़्यादातर कन्फ्यूजन ये आती है कि वर्ब के बाद कोई एडवर्ब आ जाता है और उसको आप समझ रहे होते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, हालांकि वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट क्या होगा? कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई नाउन क्लास होगी या नाउन फ्रेज भी हो सकती है। तो अब देखते हैं, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अब पहला सेंटेंस देखें, शी वॉज क्राइंग ऑल डे लॉन्ग, तो ये हमारे पास वर्ब है, मेन वर्ब क्राइंग। तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको आपने ऑब्जेक्ट नहीं समझना, ये यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। तो एडवर्ब है ये हमारे पास, तो ऑब्जेक्ट नहीं आया, इस वजह से ये वर्ब क्या होगा? इनट्रांसिटिव। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा वो हमारे पास ट्रांसिटिव होगा। यहाँ पे देखें, वी शोड हर द फोटो एल्बम, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं, ये हर और दूसरा द फोटो एल्बम, जो कि यहाँ पे नाउन फ्रेज है। अब यहाँ पे देखें दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हमें आंसर मिलता है व्हाट लगाने से और होम लगाने से मिलता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने दिखाया, क्या दिखाया? फोटो एल्बम। तो जब व्हाट का आंसर मिलेगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इससे हमें पता चला है ये हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब है। किसको दिखाया? टू होम, हर उससे, उस लड़की को। तो दो ऑब्जेक्ट हैं, पहले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरे को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट का आंसर मिला तो डायरेक्ट, टू होम का आंसर मिला तो इनडायरेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मौजूद है, इस वजह से ये क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब।
फिर है जी द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू एक्सरसाइज रेगुलरली। डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया, किसको दिया? मुझे। तो ये देख लें हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया है, इस वजह से ये ट्रांसिटिव है। इट वॉज रेनिंग एट दैट टाइम, तो यहाँ पे देख लें कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये टाइम हालांकि नाउन है लेकिन इससे पहले प्रीपोजिशन आया है, ये भी आपने देखना है, लाजमी जहन में रखना है कि अगर किसी नाउन से पहले कोई प्रीपोजिशन आए तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो वहाँ पे कभी भी वर्ब जो है वो ट्रांसिटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन था, इस वजह से इनट्रांसिटिव। शी लाफ्ड एट द जोक, ये 9th क्लास के अंदर भी मौजूद है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, एट आया है उसके बाद नाउन आया है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के अंदर इनट्रांसिटिव वर्ब होगा। शी गैव अ कुकी, तो यहाँ पे देख लें ये ऑब्जेक्ट आ गया है, उसने दी कुकी, किसको दी, क्या दिया? कुकी दी। तो व्हाट का आंसर मिल रहा है? तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट आ गया है। दे स्लेप्ट इन द स्ट्रीट, तो ये इन द स्ट्रीट जो है हमारे पास एडवर्ब का काम कर रहा है, वो कहाँ सोए? तो इन द स्ट्रीट, गली में, जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी है। तो इस वजह से ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इनट्रांसिटिव होगा। आई एट द चेरीज, मैंने चेरीज खाई, ये ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हुआ है, इस वजह से ये ट्रांसिटिव। माई फादर डज नॉट ड्रिंक कॉफ़ी, मेरे अब्बू कॉफ़ी नहीं पीते, तो ये देख लें ये ऑब्जेक्ट है और इस वजह से ये ट्रांसिटिव है। ही ऑलवेज कीप्स हिज मनी इन अ वॉलेट, वो हमेशा रखता है अपना पैसा बटुए में। तो देख लें यहाँ पे हिज मनी उसका क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया है, इस वजह से ये ट्रांसिटिव वर्ब है। नेक्स्ट भी इसी तरह से हम देखेंगे, सम आंट्स फाइट फियर्सली, तो यहाँ पे ये फाइट वर्ब है, फियर्सली जो है ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है जो हमें आंसर दे रहा है? हाउ, कैसे लड़ती हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो ये इनट्रांसिटिव वर्ब है। द एक्सप्लोजन सैंक द शिप, तो डुबोया, धमाके ने डुबोया कश्ती को, तो कश्ती यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस वजह से ट्रांसिटिव। ही स्पोक लाउडली, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे बोला? ऊंचा बोला, तो ये एडवर्ब है, इस वजह से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इनट्रांसिटिव। बॉयल द वाटर, पानी को बॉयल करो, ये हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस है, इनके अंदर सब्जेक्ट हिडन होता है, सब्जेक्ट हिडन होता है जो कि यू होता है, हम लिखते नहीं हैं। ये वर्ब हो गया और क्या उबालो? पानी को, तो इस वजह से ये सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारे पास? वर्ब क्या हो जाएगा? ट्रांसिटिव। सॉरी, मैंने इसकी ये ऑब्जेक्ट मैंने बताया हुआ है, ये वर्ब हमारे पास ट्रांसिटिव है, बॉयल। फिर है जी दी हॉर्स किक्ड द बॉय, तो बॉय यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ट्रांसिटिव। द वॉचमैन ब्लू हिज विसल, तो उसने अपनी सीटी बजाई, तो ये ऑब्जेक्ट है, ट्रांसिटिव। ही टुक शेल्टर अंडर अ ट्री, तो ये देख लें यहाँ पे शेल्टर क्या है? ऑब्जेक्ट है, टुक वर्ब है, तो ट्रांसिटिव। द बर्ड सैंग स्वीटली, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे? बर्ड्स चेचाई या उन्होंने गाया, स्वीटली, मीठी आवाज़ में, तो एडवर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इनट्रांसिटिव। फिर है जी द फायर बर्न्स ब्राइटली, ये भी हमारे पास एडवर्ब है, हाउ का आंसर कर रही है और एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये भी इनट्रांसिटिव वर्ब है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक है। वेयर द बर्ड्स फ्लाई, ये एडवर्ब का काम कर रही है, एडवर्ब फ्रेज है, तो इन द स्काई ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे कभी भी वर्ब ट्रांसिटिव नहीं हो सकता। जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन आए तो वहाँ हमेशा इनट्रांसिटिव होगा। टाइम हील्स ऑल वुंड्स, तो ऑल वुंड्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, हील्स यहाँ पे वर्ब है, तो ये ट्रांसिटिव। यू सरप्राइज्ड मी, सरप्राइज वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, तो ये भी ट्रांसिटिव। डू नॉट सिट डाउन, तो यहाँ पे देख लें हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सॉरी, डू सिट डाउन, डू सिट डाउन के बैठ जाओ, किसको कह रहे हैं? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इनट्रांसिटिव है। ये देखें ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस था, ऊपर भी इंपेरेटिव सेंटेंस था, बॉयल द वाटर, बॉयल द वाटर भी हमारे पास इंपेरेटिव है और ये भी इंपेरेटिव है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट था, काम किस पे करना है? पानी पे। यहाँ पे नहीं कहा जा रहा, नहीं पता कि किसको बैठने का कहा जा रहा है, तो इस वजह से इनट्रांसिटिव। आई यूजली स्लीप वेल, तो वेल यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, वैसे नाउन वेल कुआं भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये एडवर्ब है, वेल। गुड की गुड का एडवर्ब होता है, गुड तो एडजेक्टिव है ना, वेल एडवर्ब है, तो ये भी इनट्रांसिटिव। लेट्स ईट समथिंग, तो यहाँ पे देख लें जी ये समथिंग यहाँ पे प्रोनाउन जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इस वजह से ये क्या है?
ट्रांजिटिव। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा वहाँ पे ट्रांजिटिव होगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन आया या कोई भी एडवर्ब आया, ये मेन चीज़ें होती हैं, दोनों पे आपने फोकस करना है। वहाँ पे वर्ब क्या होगा, इंट्रांजिटिव। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाजमी लाइक करें। एसएसटी जनरल का अगर कोर्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।